हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दौसा के नीलकंठ कोचिंग क्लासेस के अंदर। मेरा नाम कुंदन सिंह राठौड़ है और मैं आपको आज सेल के स्ट्रक्चर और सेल्स के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में आपको वर्बली थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करने वाला हूँ। ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये जनरली सेल का डायग्राम है। सेल अपनी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है। जो फर्स्ट ऑफ सबसे जो पहले जब बच्चा बनता है उससे में सबसे पहले जो इकाई बनती है वो सेल बनती है, उसी के बाद में अदर ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है सेल का डायग्राम है। आपको जो ब्लू कलर के अंदर जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग दिखाई दे रही है आपको, ये है सेल की आउटर मेम्ब्रेन। इसको अपन सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन आता है एक सेल के अंदर, जब ये बाहर का आवरण है जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद में इसके अंदर ये आपको डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। इस तरह की ब्लैक कलर से डॉटेड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर है इसका साइटोप्लाज्म के नाम से इसको अपन जानते हैं। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है सेल के अंदर वो उसका आता है न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है अपना। न्यूक्लियस को अपन सेल का हार्ट भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर ये सेल का हार्ट है, यानी कि न्यूक्लियस है। इसके बाहर का जो आवरण है, ये जो रेड कलर से मैंने आपको दिखा रखा है, ये जो रेड कलर का है इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है अपन उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर ही न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमेटिन नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको अपन डीएनए बोलते हैं, इनको अपन क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। इसके आसपास का जो आवरण होता है ये होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो सरफेस होती है बाहर की वो रफ होती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से अपन जानते हैं। जो ये सरफेस, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, सेम स्ट्रक्चर है, बट इसकी जो बाहर की सतह है, जो आउटर सरफेस है इसका, वो बिल्कुल स्मूथली होता है। इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो न्यूक्लियस होता है इसके पास में एक स्ट्रक्चर और होती है, जो आपको मैंने ब्लैक पेन से डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये वाली, ये होती है राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद में अपन आते हैं सेल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को अपन कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये सुसाइडल बैग होता है। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं इसको अपन? सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं अपन इसको क्योंकि जब कोशिका अपने आप में एक सेल के अंदर कोई आत्मघाती थैली होती है, उसके अंदर कोई अदर बाहर का ऑप्शन आ जाता है, या फिर अदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या और कोई भी परजीवी आ जाता है, तो ये उसको मारने का काम करती है। कई बार ये डिसफंक्शन हो जाती है तो ये अपने आप को भी मार देती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन आता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का ऊर्जागर। ऊर्जागर बोले तो ये अपने आप में सेल के लिए ऊर्जा बनाता है, खाना बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको अपन सेल का ऊर्जागर बोलते हैं। ये अपने आप में एटीपी के फॉर्म में आपको ऊर्जा बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये ऊर्जागर भी बोलते हैं अपन इसको। उसके बाद में गोल्जी ऑपरेटर भी होते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? सेंट्रोसोम का मोस्टली काम होता है जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम पे सेंट्रोसोम का काम होता है। एक होता है वेन्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स का काम होता है जब इस सेल के अंदर जब कोई भारी हेवी लाइक परजीवी या फिर जो भी आर्गन आ जाता है, उसको जब लाइसोसोम डेड कर देता है, उसके बाद में जो उसका जो कचरा बचता है, जो डस्टबिन बचता है, उसके बॉडी के बाहरी पार्ट्स बचते हैं, उनको कहाँ जाता है? वो वैक्यूल्स के अंदर जाते हैं। इसलिए इसको सेल का क्या कहते हैं? कचरा घर भी कहते हैं। ठीक है, इसको सेल का कचरा घर भी कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और इनके डिटेल्स के बारे में बताएंगे। आज के लिए थैंक यू।